नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अलीना डरी हुई निगाहों से चुड़ैल को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख रही है। शौर्य और अत्तर उसके पीछे छिपे हुए हैं। शौर्य, मैंने सुना है एक चुड़ैल ही दूसरी चुड़ैल का सामना करती है। जा अलीना, जा फोड़ खोपड़ी उस चुड़ैल की। अलीना, मैं बॉडी तो तुम दोनों के पास है, तो ये सारे खतरों के खिलाड़ी के काम मुझसे ही क्यों करवाए जाते हैं? अत्तर, हम दोनों तो तुमसे डरते हैं, फिर ये चुड़ैल क्या चीज़ है? हमें पूरा यकीन है तुम इससे हमें बचा सकती हो। जाओ, आगे जाओ। वह दोनों धक्का देकर उसे चुड़ैल के आगे कर देते हैं। अलीना, मैं अगर आज यहाँ से बच गई तो तुम दोनों को दुनिया से उठा दूंगी। तो देखो चुड़ैल, मेरे पास मत आना, मुझे चुड़ैल भगाने का मंत्र आता है। ओ जा चामुंडाए, भीम की शक्ति भूत भगाए, कोई भी ना बचना पाए। भीम भीम छोटा भीम छोटा भीम। अत्तर, ये क्या गा रही है? इससे सच में भूत भागते हैं क्या? अलीना, सॉरी, डर से गलत मंत्र बोल दिया। चुड़ैल जी देखो, हम तो दोनों बहनें बहनें हैं, आप भी लड़की मैं भी लड़की। हमारे दुश्मन तो ये मर्द है, हजारों साल से हम पर अत्याचार कर रहे हैं, आप इन्हें मारो ना। अत्तर, हजारों साल से हम दोनों अत्याचार कर रहे हैं क्या? सारे मर्दों का बदला हम दोनों से लोगी। चुड़ैल मुस्कुराते अलीना का हाथ पकड़ती है और वह डर से कांपने लगती है। अलीना अपना बैग उठाकर चुड़ैल के सर पर दे मारती है। बैग मारते चुड़ैल वहीं बेहोश हो जाती है। शौर्य और अत्तर हैरानी से उसको देख रहे हैं। मैं इस लड़की के पास भी नहीं जाऊंगा कभी भी। अलीना, तुम दोनों डरपोक हो, मुझे चुड़ैल के आगे कर दिया। चुड़ैल तो गई, अब तुम दोनों की बारी है। वह पूरी ताकत से अपना बैग अत्तर और शौर्य की ओर फेंकती है। बैग शौर्य के चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और उससे सारा सामान गिर जाता है। तभी अचानक लाइट आ जाती है। तभी अलीना की नज़र जमीन पर बेहोश पड़ी मिताली और उसके पास ही डले बैग पर पड़ती है, जिसमें से कुछ सफ़ेद पैकेट निकालकर जमीन पर गिर गए हैं। शौर्य, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है? अलीना, तुम बैग में नमक लेकर क्यों घूम रही थी? अतः गधे शौर्य, वो नमक नहीं ड्रग्स है। तेरी गर्लफ्रेंड ड्रग्स लेकर घूम रही है। जब तुम दोनों ने मेरी कार फोड़ी, शक तो मुझे तभी हुआ था तुम दोनों पर, लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल निकलोगे ये नहीं सोचा था। शौर्य, अबे पागल है क्या? तेरे बाप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इतना पैसा है तो ड्रग्स क्यों बेचूंगा? अलीना, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ये सब। अलीना, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से आई है, ये मेरा बैग नहीं है। शौर्य, बैग तो ये मेरा भी नहीं है, तो फिर ये बैग किसका है? अलीना, बेवकूफ़, तुम लड़कियों का बैग लेकर क्यों घूमोगे? कभी कभी तो शक होता है कि इतनी छोटे से दिमाग के साथ इतने बड़े बिजनेसमैन बने कैसे तुम? अतः शांत हो जाओ तुम दोनों, ये ड्रग्स किसी की भी हो, पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अलीना, पुलिस? शौर्य, अगर इसने पुलिस को कॉल किया तो मुझे जेल हो जाएगी, और मुझे जेल हुई तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। अलीना, मैं तुम्हें जेल क्यों भेजूंगा? अलीना, मैं तो तुम्हें। अतः, अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलवा दूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। अतः सॉरी, मेरा मतलब है अलीना, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? लेकिन फिर हम इन ड्रग्स का क्या करें? अलीना, इससे पहले कि कोई हमें इन ड्रग्स के साथ कोई देखे, हमें इन्हें समुंदर में फेंक आते हैं। शौर्य, ये ठीक कह रही है, अगर पुलिस को बात पता चली तो हम तीनों ही फंसेंगे। अच्छा होगा हम इन्हें फेंक दें। अतः ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ऐसा ही करते हैं। जाने से पहले स्मिताली का क्या करना है? अलीना, करना क्या है इसको यहीं छोड़कर चलते हैं। होश में आती अपने कमरे में चली जाएगी। शौर्य, अगर ये मर गई होगी तो इसके लाश रखना सेफ है क्या? इसे घर के पीछे दफना देते हैं। अलीना मिताली की सांसें चेक करती है, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अलीना, ये अभी भी जिंदा है, इससे पहले ये जागे, चलो यहाँ से। वह तीनों बैग उठाते हैं और बाहर की ओर चल देते हैं। कुछ देर में वह तीनों शहर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में पहुँच चुके थे। वह तीनों समुद्र के किनारे खड़े हैं। अलीना समुद्र में बैग फेंकने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, लड़की रुक जाओ तुम लोग, मेरा बैग मुझे वापस कर दो वरना तुम सबको गोली से उड़ा दूंगी। आवाज़ सुनकर तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। ये वही लड़की थी जो बाजार में अलीना से टकराई थी, गन लेकर उनके सामने खड़ी है, उसके साथ कुछ गुंडे भी हैं। तुम लोगों का क्या लगा पॉली का माल चुरा कर भाग जाओगे? इंडिया में सालों से बिजनेस कर रही हूँ, पहली बार इतना बड़ा गलती हुआ है। चलो अब जल्दी
जल्दी से मेरा माल मुझे वापस करो। शौर्य, देखिए बहन जी, गोली मत चलाना, आपको बैग चाहिए ना, ये अलीना आपको बैग दे देगी। अलीना, ये लीजिए बहन जी। पॉली, तुम लोग जान चुके हो कि इस बैग में क्या है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अलीना, आपको शक है कि हम पुलिस को बता देंगे? देखो दीदी, मैं इन दोनों हॉट लड़कों की कसम खाती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अतर, और हम तो पहले ही नहीं बताएंगे, हम तो पुलिस का नंबर तक नहीं जानते हैं, कोई कुछ नहीं बताएगा। आप अपना बैग लेकर चली जाइए। पॉली, ज़्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, तुम तीनों हमारे साथ चलोगे। पकड़ लो इन्हें। वह गुंडों को इशारा करती है और सभी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वह तीनों उन गुंडों को डर कर देख रहे थे। अगर उन तीनों ने भागने की कोशिश की तो यह लड़की गोली मार देगी। अलीना, देखो तुम लोग जानते नहीं हो ये दोनों लड़के कौन हैं, अगर जानते होते तो कभी ऐसा पंगा नहीं लेते, पर अब वापस जाने के लिए देर हो रही है। जाओ मेरे करण अर्जुन, एक एक को फोड़ दो, अपनी इस खूबसूरत अलीना के लिए बदला लो। वह उन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा करती है और दोनों गुस्से में अलीना को पलट कर देखते हैं। आतर, तुम्हें हम जैकी चैन के भतीजे लगते हैं जो जाकर एक एक का सर फोड़ दे। जिम में बॉडी बनाई थी लड़के इम्प्रेस करने के लिए, गुंडों से लड़ने के लिए नहीं। अलीना, मैंने तुम दोनों से निकम्मे हीरो आज तक नहीं देखे, सारी जिम्मेदारी मेरी खूबसूरत कंधों पर है, हटो मेरे रास्ते से, देखो और सीखो। वह उन दोनों को पीछे धकेल कर आगे आती है। वह गुस्से में पॉली को देखती है और जोर से चीखती है, जय महिष्मपति। पॉली अजीब निगाहों से अलीना को देख रही थी। अलीना फुर्ती से नीचे से रेत उठाती है और पॉली की आंखों में फेंक देती है। वह डर से चीख उठती है, खड़े होकर देख क्या रहे हो बेवकूफो, भागो यहाँ से। पॉली जोर जोर से अपनी आंखें मसल रही थी। वह तीनों मौका पाते दूसरी ओर दौड़ पड़ते हैं। शौर्य, वाह अलीना, तुमने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ से बच जाए, फिर मैं घर जाकर शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। अलीना, लेकिन मुझे तुम जैसे निकम्मे इंसान से कोई शादी नहीं करनी है, अब बातें कम करो और भागो। पॉली के गुंडे अभी भी उन लोगों के पीछे थे। पॉली उनकी ओर गोली चलाती है, लेकिन गोली एक पेड़ पर लगती है। पॉली, ये मेरा निशाना हमेशा चूक क्यों जाता है? तभी अलीना को सड़क पर एक बाइक नजर आती है। बाइक में चाबी देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह आसपास नजर दौड़ाती है, बाइक का मालिक उसको कहीं भी नजर नहीं आता है। मौका पाकर वह बाइक पर बैठ जाती है। शौर्य और अथर को आवाज़ देती है, अथर, इस तरह किसी की बाइक लेना गलत है लीना। अलीना, सही गलत सोचने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, अथर, सोचो मत, जल्दी बैठो दोनों। गुंडों को अपनी ओर आते देखकर वह दोनों फुर्ती से वहां पर बैठ जाते हैं। शौर्य, तो तुम्हें बाइक चलाना तो आती है ना? अलीना, चलाना तो नहीं आती, लेकिन इतना भी क्या मुश्किल होगी, तुम दोनों डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों डर से चीख रहे थे और वह मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रही थी। तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो? इतनी अच्छी ड्राइव तो कर रही हूँ मैं। अलीना बाइक की स्पीड तेज कर देती है। शौर्य पूरी ताकत से अलीना को और अतर शौर्य को पकड़ लेता है। अतर, वो लोग पीछे रह गए अलीना, अब हम हार्ट अटैक से ऊपर पहुंचे, उससे पहले ही गाड़ी रोक दो। अलीना, प्लीज़ गाड़ी रोक दो, हमें डर लग रहा है। जब अलीना को दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, वह बाइक की ब्रेक दबाती है, लेकिन बाइक रुकने के बजाय और रफ्तार से चलने लगती है। शौर्य, प्यार में जान जाते हुए कई बार सुना था और आज प्यार ही हमारी जान लेगा। गाड़ी रोको ना अलीना। अलीना जरूर रोकती, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। सामने एक पत्थर देखकर अलीना बाइक की दिशा बदल देती है। बाइक रफ्तार से जंगल में अंदर की ओर जा रही थी। पूरे जंगल में उन तीनों की चीख गूंज रही थी, अतर, हे ऊपर वाले, बस आज बचा ले, आज के बाद मैं कभी इस लड़की की बात नहीं सुनूंगा, प्लीज़ प्लीज़ बचा ले। अलीना, शिकायत करना बंद करो, एक तो मैंने तुम दोनों को बचाया, अब से तुम दोनों को कभी भी नहीं बचाऊंगी। तभी उनकी गाड़ी सामने एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक जाती है और वह तीनों नीचे गिर जाते हैं। वह नज़र उठाकर चारों ओर देखते हैं। उनको सामने एक पुराना सा होटल नजर आता है। क्या सही किस्मत है, गिरे भी तो होटल के सामने, लेकिन जंगल के बीचों बीच ये होटल क्या कर रहा है? अर्थात ये गोवा है, यहाँ आधे से ज़्यादा जगह जंगल के अंदर है। रात होने वाली है, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर आए हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। अथर की बात सुनकर वह दोनों हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वह तीनों होटल की ओर बढ़ने लगते हैं।
होटल में अंधेरा छाया हुआ है। वह तीनों इधर उधर देख रहे थे। तभी पीछे से अलीना को एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर में थी। अलीना, ओफ, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। वह तीनों पलटकर पीछे देखते हैं तो उनके सामने एक मुस्कुराती हुई औरत खड़ी थी। अलीना, आपको हमारा इंतजार था? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। औरत, मतलब मैं इस छोटे से गेस्ट हाउस के मालकिन हूँ, मारिया, और मेरे गेस्ट हाउस को हमेशा एक नए गेस्ट का इंतजार रहता है। अलीना, हम लोग यहाँ फंस गए हैं, कुछ देर में रात होने वाली है, तो क्या हमें आज रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है? मारिया, तुम लोग लकी है, हमारा होटल में एक ही रूम बचा है। कल वैलेंटाइन भी है और हमारे होटल का 25वीं एनिवर्सरी। तुम लोग कल स्पेशल पार्टी अटेंड करने ही जाना। अलीना, एक ही रूम में बचा है, लेकिन एक ही रूम में हम तीनों। मारिया, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, रूम सिर्फ एक है, मांगता है तो बोलो, बाहर भी सो सकता है तुम लोग, लेकिन रात को अक्सर यहाँ भालू आ जाता है। अतः भालू, हम लोग हमें रूम ही दे दो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मारिया, गुड, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा रूम दिखा देता है। इस समय गेस्ट हाउस का सारा मेहमान झील पर पूल पार्टी कर रहा है, तुम लोग भी चाहो तो वहाँ पर जा सकता है। तुम लोगों को अलमारी में कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे। वह उन तीनों को रूम दिखाती है और मुस्कुराते वहाँ से चली जाती है। उन तीनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छाई हुई है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, सभी एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। अलीना, शौर्य, अथर, तुम दोनों को? शौर्य, नहीं अलीना, मैं इसके साथ नीचे नहीं सोऊंगा, मैं हमेशा नीचे सोता हूँ, और तुम ऊपर। अथर, एक मिनट, तुम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, फिर तुम दोनों अलग अलग क्यों सोते हो? अलीना, वो इसलिए क्योंकि मैं शादी से पहले साथ में नहीं सोना चाहती, मैं थोड़े पुराने ख्यालात वाली हूँ, शादी से पहले साथ सोना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अथर, अच्छे उसूल है, मुझे खुशी है कि तुम दोनों। शौर्य, हम दोनों के साथ ना सोने से तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? हम साथ नहीं सोते, लेकिन प्यार बहुत है हमारे बीच। अथर, देखकर लगता तो नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अलीना, तो ठीक है, फिर तय रहा, तुम दोनों नीचे सोना और मैं ऊपर। अथर, प्यारी अलीना, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तुम दोनों नीचे सोना और हम दोनों बेड पर सो जाएंगे। वह गुस्से में उन दोनों को देखती है और हमें सिर हिलाती है। मुझे लगता है कि मुझे पॉली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मैंने छिपकर उसकी तस्वीरें ले ली थी, हमें अब पता है ये ड्रग्स किसकी है, तो पुलिस भी हमारा विश्वास करेगी। शौर्य, ये ठीक कह रहा है, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। इतना सब होने के बाद भी मुझे बियर की ज़रूरत है, तो मैं चला पार्टी में। अथर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वह दोनों पूल पार्टी में चले जाते हैं। अलीना अलमारी खोलकर कुछ पिकनिक सेट निकालती है। रेडी होकर वह गेस्ट हाउस के पीछे बनी झील पर पहुंचती है, जहां कुछ लोग पानी में हैं और कुछ लोग साइड में बैठकर बियर पी रहे हैं। अथर और शौर्य की निगाहें अलीना पर पड़ती हैं। दोनों खुले मुंह के साथ अलीना को देखते रह जाते हैं। वह मुस्कुराते अथर के पास पहुंचती है। अथर ऊपर से नीचे तक हवस भरी नज़रों से अलीना को देख रहा था। अथर, तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितनी खतरनाक हो लड़कों की सेहत के लिए? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुछ देर के लिए धड़कना ही भूल गया था। अलीना, तो तुम्हें मैं इतनी हॉट लग रही हूँ? अथर, सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ खड़े हर लड़के को तुम बहुत हॉट लग रही हो, जो इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम पर नज़र डालने वाले हर लड़के को मैं मारना चाहता हूँ। अलीना, किसे पता था मिस्टर ओबरॉय इतने हिंसक हो जाएंगे? अथर, जब बात तुम्हारी हो, थोड़ा हिंसक तो मुझे होना ही पड़ेगा ना। उसकी बात सुनकर अलीना मुस्कुरा देती है। तभी शौर्य उसके पास आता है। शौर्य, बेबी, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हें मेरे पास आना था, इस अजनबी के पास नहीं जाना था। अथर, हम दोनों अजनबी नहीं है, बस हमारे बीच एक हड्डी आकर खड़ी हो गई है। उन दोनों की लड़ाई बढ़ने वाली थी इससे पहले। अलीना, अलीना, ये सब कितना सुंदर है ना, ये झील, पानी, पता है ये सब देखकर मुझे क्या याद आता है? वे अपने हाथों में पानी भरती है और दोनों लड़कों के ऊपर फेंकती है। दोनों हैरानी से अलीना को देख रहे थे। अथर, ये
यंग का बुलावा था अलीना, तुम्हें इस पानी में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। वह दोनों अलीना की ओर बढ़ते हैं। अलीना चीख कर दूसरी ओर भागने लगती है। अलीना, दूर रहो तुम दोनों मुझसे। वह ज़्यादा दूर भाग पाती कि तभी अतर उसके सामने आ जाता है और शौर्य पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। ये तुम दोनों हमेशा मेरे खिलाफ टीम क्यों बना लेते हो? ये चीटिंग है। अलीना, चीटिंग तो बेबी अब तुम्हारे साथ होने वाली है। वह दोनों से पानी में फेंक देते हैं। वह चीख उठती है। वह दोनों से देखकर हंस रहे थे। अलीना, तुम दोनों से तो मैं बदला लेकर रहूंगी। वह गुस्से में दोनों को घूरती है। शौर्य हंसते उसके गाल पर किस कर लेता है और दोनों एक सेल्फी ले लेते हैं। शौर्य, मैं अपनी क्यूट मछली के साथ वाली इस फोटो को फ्रेम करवाकर अपने रूम में लगाऊंगा। अतर, अगर इसे फोटो लेने का मौका मिला तो मुझे भी चाहिए। शौर्य को अलीना से दूर करके अतर पास आ जाता है। शौर्य अतर को अलीना से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अतर उसके गाल पर किस करता है और अलीना हैरान खड़ी थी। अतर तीनों की फोटो ले लेता है। शौर्य गुस्से में उसे घूरता है। अलीना, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, लड़ते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह उन दोनों को छोड़कर अंदर आ जाती है। पूल से आने के बाद अलीना रूम में बैठी हुई थी। अतर शॉवर ले रहा था। शौर्य बाहर है और अलीना नहाने के लिए अतर के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी बाथरूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। चीखे क्यों? अतर, तुम ठीक हो ना? तुम चीखे क्यों थे? मुझे चीखने की आवाज़ आई थी। अतर, यहाँ छिपकली है। अलीना प्लीज़ कुछ करो। अलीना, छिपकली? अरे इतने बड़े हो गए हो और एक छिपकली से डर रहे हो? अतर, वो भी इतनी छोटी छिपकली तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? अतर, मुझे नहीं लगता कि छिपकली काटने से पहले मेरा साइज देखेगी। प्लीज़ मेरी मदद करो वरना मैं डर से बेहोश हो जाऊंगा। अलीना, उफ, डरपोक कहीं के। ठीक है, करती हूँ मदद। वह बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर अतर एक कोने से चिपक कर खड़ा है और डरी हुई निगाहों से सामने दीवार से चिपकी छिपकली को देख रहा है। प्यारी छिपकली, देखो बाहर जाओ, ऐसे किसी को डराते नहीं हैं। अतर, तुम इसे प्यार कर रही हो या भगा रही हो? तुम्हारी बहन है, जो इतने प्यार से बोलोगी तो भाग जाएगी। अलीना, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसे मुँह से उठाकर बाहर फेंक दूंगी? खली की बहन लगती हूँ क्या मैं? छिपकली से डर सबको लगता है और मेरे पास यही एक तरीका है इसे भगाने का। अगर पसंद नहीं है तो तुम खुद ही देख लो, मैं जा रही हूँ। अतर, नहीं नहीं, तुम्हें इसे जैसे भगाना है भगाओ, लोरी गाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। अलीना अलग अलग आवाज़ निकाल कर छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। आखिरकार छिपकली वहाँ से भाग जाती है और अतर खुशी से अलीना को गले लगा लेता है। तुम्हें पता है तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम हीरो हो, तुम मेरी हीरो है, कितनी क्यूट हो तुम, आई लव यू। अतर की बात सुनकर अतर के साथ बिताया हर एक लम्हा उसके जहन में ताज़ा होने लगता है। उसका हर सुबह अलीना को आई लव यू कहना, हर शाम एक दूसरे की बाहों में होना। अलीना को एहसास होता है कि वह दोनों कितने करीब हैं और अतर सिर्फ एक टॉवल में है। वह और अतर बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी अलीना, मैं काफ़ी समय से तुम्हारे साथ ये करना चाहता था। वह कुछ समझ पाती कि तभी अतर अपने लव अलीना के लबों पर रख देता है। अलीना मजबूती से अतर को पकड़ लेती है। कुछ पल सब कुछ भूलकर वह सिर्फ अतर के करीब रहने के एहसास को एंजॉय करना चाहती है। मुझे तुम्हें शौर्य के करीब देखना अच्छा नहीं लगता अलीना। ये मेरी पहली नज़र का प्यार है या कुछ और मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अतर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और अलीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। अतर उसको गोद में उठाता है और बेडरूम में ले आता है। मुझे इतने समय लगता रहा, मुझे किसी का इंतज़ार है और आज तुम्हारे करीब लग रहा है जैसे कि मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ अलीना। अतर के हाथ अलीना की ड्रेस को ऊपर करके उसके पैर सहला रहे थे। अलीना कपड़े के ऊपर से भी अतर की उत्सुकता महसूस कर सकती थी। वह दोनों पूरे जुनून से एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वह दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं इससे पहले कि शौर्य आए। मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए अलीना, मैं शौर्य को देखकर आती हूँ। अतर एक बार फिर बाथरूम में चला जाता है। वह शौर्य को ढूंढने के लिए बाहर आती है।
वह उसे इधर उधर देखती है। उसको ढूंढते ढूंढते गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच जाती है। गेस्ट हाउस के बाहर पीछे छोटी सी झील है जिसके पास शौर्य चुपचाप बैठा हुआ है। वह दबे पांव जाती है। इधर शौर्य के पीछे से बोलती है, चुड़ैल। वह अचानक हुए हमले से डर जाता है और अलीना को पकड़कर खींच लेता है और वह शौर्य की गोद में जाकर गिरती है। मैं तुम्हें यहाँ डराने आई थी पर तुमने तो उल्टा मुझे ही डरा दिया। शौर्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अतर के साथ थी ना? अलीना, वो शौर्य में। शौर्य, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस ये एक साइड वाला प्यार थोड़ा मुश्किल होता है। इस पर मेरा जोर नहीं चलता ना। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहता और तुम्हें किसी और के पास जाने से रोक भी नहीं पाता। अलीना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती शौर्य। शौर्य, लेकिन कर तो रही हो ना अलीना। करोड़ों की भीड़ में मुझे सिर्फ तुम पर नजर आती हो और मैं तुम्हें कभी नजर ही नहीं आता। सॉरी, मैं बस तुम्हें अथर के साथ देखकर थोड़ा दुखी हो गया हूँ। मुझे लगता है हमें अब अंदर चलना चाहिए। अलीना शौर्य का हाथ थाम लेती है और उसके कंधे पर सर रख लेती है। शौर्य एक लंबी सांस लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। ये दिल कभी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता अलीना? इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं, पर ये बेवकूफ़ दिल बस उसी एक शख्स के लिए क्यों धड़कता है जिसे हम नज़र तक नहीं आते। तुम भी सोचती होगी ना, कितना बेवकूफ़ है ये लड़का, बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में चला आता है। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा ये दिल। वह अलीना का हाथ अपने सीने पर रखता है। उसकी ट्रेन की रफ्तार से तेज़ दौड़ती धड़कनों का शोर वह साफ सुन सकती है। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरा दिमाग सिर्फ हर पल तुम्हें याद करता है। मैं बस तुम्हारे लिए जीता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी नहीं हो अलीना। शौर्य, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अथर। शौर्य, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। क्या मैं तुम्हें किस करता हूँ तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? क्या जब तुम्हें छूता हूँ तुम्हारी सांसें तेज नहीं होती? अलीना। शौर्य, मैं। शौर्य, अगर तुम अथर से प्यार करती होती तो ये दिल मेरे छूने से कभी नहीं धड़कता, क्योंकि अगर पहले इंसान से प्यार हो तो दूसरे के लिए कुछ महसूस नहीं होता। तुम अथर के साथ क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है सालों से अथर के साथ रहने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है अथर के साथ रहना। पर सच तो ये है कि तुम्हें मेरे जुनून से प्यार है। तुम हमेशा अथर के पीछे भागती रहती हो, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हारे पीछे भाग सके। कई बार ज़रूरी नहीं कि सालों तक साथ रहने के बाद भी दो लोगों के बीच प्यार हो। तुम्हें महफूज मैं रख सकता हूँ, तुम्हें खुश मैं रख सकता हूँ। अगर तुम मेरी होती तो किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने देता, और अगर कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करता तो उसे बर्बाद कर देता। आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास होगा। तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए है और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार फिर शौर्य अलीना के गाल पर किस करता है, और जिस दिन तुम्हें हमारे प्यार का एहसास होगा मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूँगा। एक दिन तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। वह अलीना का हाथ पकड़कर उठाता है और अंदर की ओर चल देता है। अगले दिन अलीना गेस्ट हाउस की पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होकर वह बाहर जाने वाली होती है कि तभी शौर्य का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर देखती है। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। अलीना, शौर्य को इसका कॉल क्यों आ रहा है? अलीना हैरानी से शौर्य के फ़ोन की ओर देख रही है। शौर्य के फ़ोन पर मिताली का कॉल देखकर अलीना के होश उड़ जाते हैं। वह फ़ोन उठाती है और दूसरी ओर से मिताली की आवाज़ आती है। मिताली, हेलो मिस्टर रायचंद, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मुझे अतर को शेड्यूस करने के लिए कहा, लेकिन अतर यहाँ है ही नहीं, तो मैं प्लान को अंजाम कैसे दूंगी? अलीना समझ जाती है कि मिताली को शौर्य लेकर आया था और उसने अलीना से झूठ बोला कि ये मिस्टर ओबरॉय का काम है। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही मिस्टर रायचंद? वह कुछ देर तक जवाब नहीं देती तो मिताली फ़ोन काट देती है। अलीना शौर्य का फ़ोन अपने बैग में रख लेती है और बाहर पार्टी में चल देती है। वह पार्टी में पहुंचती है। सभी कपल डांस करने में बिजी हैं। अथर की नज़र अलीना पर पड़ती है और वह ऊपर से नीचे तक उसको देखता रह जाता है। अथर, तुमने अभी अभी लगभग मेरी जान ले ही ली थी। अलीना, और मैंने तुम्हारी जान कैसे ले ली थी? अथर, इतनी खूबसूरत दिख रही हो, कुछ देर के लिए तो मैं सांस लेना भूल ही गया था। उसको बात सुनकर अलीना हंस देती है।
वह मुस्कुराते उसकी और हाथ बढ़ाता है। इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे साथ डांस करना चाहेगी। वह अतर का हाथ थाम लेती है और अतर उसको डांस फ्लोर पर ले आता है। अतर के हाथ अलीना की कमर थाम लेते हैं और वह उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। ये मेरी लाइफ का पहला वैलेंटाइन डे है जब मुझे सच में किसी से प्यार होने लगा है अलीना, पर ये मेरा पहले वैलेंटाइन डे नहीं है जब मुझे किसी से प्यार होने लगा है। अतर, तुम्हें शौर्य में क्या नजर आया प्यार करने के लिए? तुम्हें तो मेरे जैसे लड़के के साथ होना चाहिए था। अलीना, अच्छा, और क्यों होना चाहिए था मुझे तुम्हारे जैसे लड़के के साथ? अतर, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को अनजान लड़कों के बीच कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं किसी को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देता। काश उस शौर्य से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए और मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें प्रपोज कर सकूं, अपना बना सकूं अलीना। और अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो, शौर्य से मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद बनकर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और अगर तुम सच में शौर्य के साथ खुश हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम शौर्य के साथ खुश नहीं हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में, तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। अलीना अतर की बात का कोई जवाब दे पाती कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक अनजान लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की, आप अलीना है ना? आपको मारिया ने उधर बुलाया है। लड़की उसके गेस्ट हाउस के पीछे जाने का इशारा करती है। वह अतर को पार्टी में छोड़कर गेस्ट हाउस के पीछे जाती है। वह देखती है कि गेस्ट हाउस के पीछे का हिस्सा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा है, चारों ओर फूल बिखरे हुए हैं और बीचों बीच में हाथों में गुलाब लिए शौर्य खड़ा है। अलीना, शौर्य, ये डेकोरेशन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? शौर्य, जरूरत क्यों नहीं थी? आज प्यार करने वालों का दिन है और मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए तो मुझे ये दिन खास बनाना ही था। वह मुस्कुराते अलीना के करीब आता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब अलीना की ओर बढ़ा देता है। दुनिया के सामने झूठी ही सही, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। कुछ दिनों पहले तक उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में लौट कर आओगी, पर आज जब ज़िंदगी ने हमें साथ रहने का मौका दिया है, मैं इस हर पल को तुम्हारे लिए खास बनाना चाहता हूँ। अलीना सोचती है कि मिताली का सच कुछ देर इंतजार कर सकता है, पर शौर्य की मेहनत खराब करना ठीक नहीं है। वह शौर्य के हाथ से गुलाब ले लेती है। शौर्य की आंखों में चमक आ जाती है। अलीना, ये फूल, ये कैंडल यहाँ छिपा कर बैठे थे अपने अंदर के रोमियो को। शौर्य, इस रोमियो को अपनी जूलियट का इंतजार था, पर अब जब मुझे मेरी अलीना मिल चुकी है, मैं अपनी फीलिंग छिपाना नहीं चाहता। वैसे तो हजारों बार कह चुका हूँ और सारी ज़िंदगी कहता रहूँगा, आई लव यू अलीना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ उस पल का इंतज़ार है जब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या अलीना शौर्य से शादी करेगी या फिर शौर्य का प्यार ठुकराकर अथर के पास फिर से वापस चली जाएगी? आखिर क्या प्लान बनाया था शौर्य ने अथर को बदनाम करने के लिए? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह के नए कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।